गुणान भजन तो योगी नमस्ते सत्रुते तदकर्ता नमस्ते नमस्कारम परम सिद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति संदातीतम गगन सदर्शन पद्मकादि नित्यम सर्व साक्षी निर्गुणै सतरूपम चैतन्यम शासन मंगलम गुरु शब्द शब्दार राम राम सतनाम सूरज दृष्टि श्रवण करो शरणों सतगुरु नित्पद जीवन मोक्ष सब धरती पावर सब बन सात समुद्र सतगुरु हे शक्ति अंतर घुट घुट के जान हे राम जी हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा मंडप त्यागी बैरागी काम चल रहा है। सदगुरु सभी संप्रदाय वाले, ब्रह्म संप्रदाय वाले, राम सनई संप्रदाय, जैन संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, जितने भी सिख ईसाई जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं, जितने भी महाराष्ट्र, कोई वैष्णव में, कोई रामानंद में, सबके ऊपर ही सब गुरुदेव समझा रहे हैं। तो ध्याने ध्यानी लोग सब सुनो। इस शरीर भले ग्रस्त को छोड़ दो, मूड मुड़ा लो, भेष पहन लो, परंतु माया का शरीर तो सबके साथ रहता है। संसार कौन है? ये पंच तत्व शरीर संसार है। ये सबके साथ रहता है। भले जंगल में झोपड़ा बना के बैठ जाओ, चाहे घर ग्रस्त में रहो। उसके लिए सुखराम जी महाराज आज कह रहे हैं कि हे ज्ञानी ध्यानी संत साध लोय जगत सब सुनो कि संसार में आन मिल्या बिन राम मिले न। आन कौन है? जो प्राणी ये घर छोड़ देते हैं वो आन, या वाणी बाचने वाले जो राम से नहीं है वो आन बताते हैं देवता को। देवता तो आत्मा है, आन नहीं है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक इस आत्म धर्म को और आन धर्म को समझ नहीं सकते। और आत्म धर्म मान के बैठे हो आन धर्म को, तो सुखराम जी कह रहे हैं वो राम जी बेमुख है, वो राम के सन्मुख नहीं है। और राम बेमुख नहीं, मुक्त बाप नहीं। राम बेमुख तुम मुक्त चाहोगे, हरगिज भी होने वाली। तुम इस माया के शरीर से मुक्त होना चाहोगे, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो आन मिल्या बिन राम मिले नहीं। जब तक पंच तत्व माया का शरीर नहीं मिलेगा तब तक राम जी में आत्मा मिल नहीं सकती। पर आन राम बराबर नहीं है। आन और राम को तुम बराबर समझते हो। चार जंगल में बैठ जाते हो तो परमात्मा बन जाते हो, आन बन गुरु सदगुरु बन जाते हो। तो आन का शरीर है क्या? आन तजा बिन राम मिले। आन राम बराबर भी नहीं है और आन को तजे बिना राम जी मिलने वाले नहीं। क्यों? कि सुखराम जी महाराज कह रहे त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधाया। सारा जगत बंधा हुआ त्रिगुणी माया में। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे। ब्रह्म धाम में कैसे मिलेगा? त्रिगुण में लेस भी नहीं है। तो मन विचारों से, श्वासा के आधार से, इंद्रियों की कसौटी करके, भूखा मर के, पवन को खींच खींच पवन चढ़ा के, ये सब प्रकृति के आधार से है, श्वासा के आधार से है, मन विचारों के आधार से है।
ये सब आन धर्म कहलाता है। और आन धर्म राम विमुख है कि राम सन्मुख है? नहीं। शुभ कर्म लग जाएंगे, फलों की प्राप्ति हो जाएगी, देव योनिया में चले जाओगे, परंतु परमात्मा में मिल नहीं सकते। त्रिगुण जाए द्विगुण घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया, जब जाके तुम परमात्मा में मिलोगे तब राम जी के सन्मुख होगे। तो राम जी के सन्मुख के लिए आत्म धर्म चाहिए कि आन धर्म? हमने रटा राम रंकारा, सो आत्म का धर्म कहा। 2.5 अक्षर की भक्ति साथ होती है तब महाराज परमात्मा आत्म धर्म होता है। तो 2.5 अक्षर में प्रेम को 2.5 अक्षर बताते हैं, प्रेम 2.5 अक्षर नहीं है। किनसो प्रेम करे ओ प्राणी, किनसो प्रेम करे? माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सिर, माया ही धापे खान। तो गुरुदेव फरमाते हैं तुम माया को ही सब बताते हो। अरे माया है रे माया है, बिन माया कुन आया रे लोय, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोय। महाराज फरमाते अमर लोक भी पंच का शरीर ही मिलाने वाला है। अरे माया बड़ी अपरबल साधो, सब घट रया समाई, आ तो माया उल्टी तारे, जुग का ही काम सुधारे। ये पंच तत्व तो जुग का काम सुधारती है, लक्ष्मी माया भी सुधारती है। करामात करतूत सिधाई, उल्टी गढ़ में फांसी घाले। तुम घर छोड़कर करामात करतूत सिधाई करोगे, सिद्ध बढ़ जाओगे, पर्चे देने लग जाओगे, दूसरों को मोहित करने लग जाओगे, तो आप भी अरबे की जैसे उस देश के वासी नहीं बनोगे, दूसरों को बनने भी नहीं दोगे। अपने आप को राम सने घोषित करते हैं, संतों की वाणी बाजते हैं और भजन कर ऊसा सा 2.5 अक्षर का है ही नहीं, समझ नहीं। तो वो राम से बेमुख है कि सन्मुख है? वो राम से नहीं है कि कर्म से नहीं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई, जन्म धरे जुग के तलारे, पशु आपन की हो। आन धर्म सब झूठ है, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले नहीं। भले तुम वाणी 24 घंटे सुखराम जी के बाचो, भले राम स्नेह कितने घोषित पर पर्दे लगा लगा के कर लो, जब तक 2.5 अक्षर की भक्ति का गुण नहीं आएगा, नियम अक्षर का, और सांसों सांस राम रटने का, उस सांस के साथ रटना करोगे तब ये बंद छूटेगा, जब पशु पक्षी की योनियों में बंद होगी, नहीं तो ये पशु पक्षी योनि छूटने वाली। साची के सुखराम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। हे ज्ञानियों आकर के सुनो, या अज्ञानियों को नहीं कह रहे, जो ज्ञानी उड़ जाते हैं सबको। ज्ञानी को रुपये न 16 आना वाणी में 15 आना ज्ञानियों को जिंदेड़ा है, ऐसे क्या? और ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि केवल हर आराधनिया रे जीव शिव हो जाए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रे आपो आप कहा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में आत्मा मिल करके परमात्मा रूप होना ही आपको आप। और परमात्मा रूप कब बढ़ेगी? वो आधा अक्षर ने अक्षर प्रकट होगा, वो है 2.5 आधा। वो करक शब्द है, वो काटने वाला है, सब कर्मों को काट करके, सब कौड़ों को छेदन करके, और त्रिगुणी माया से आत्मा को शरीर सत्य अलग करता है। ऐसी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में करणी कर रेणी रहे, सोई जन साचा, वे नेचे फल पावसी, मन सा सुन बाचा। ऐसी सांस की रचना करे, करने का मतलब सांस सांस की रचना से पुण्य पाप बनता है। सांस सांस की रचना से पुण्य पाप नहीं बनता है। सांस का मतलब गिनती होती है, 20 सांस आएंगे तो उससे 3.5 गिनते, वो 70 होगा। और नियंचर प्रकट होता है, जब सांस के बिना नियंचर प्रकट नहीं।
युगल सिमरण के बिना नेंचर। रेणी किसको कहते हैं? आत्मा को नेंचर निज नाम में मिलाना, वो ही रेणी। तो नेंचर प्रकट होगा जब समझेगा। तो इसकी महाराज पहचान बता रहे हैं कि जैसे पंचतत्व नर हो चाहे नारी हो, जब आवाज देते हैं तो अपन बुद्धि से परख लेते हैं फलानी जी बोल रहा है। पशु पक्षी भी देते हैं आवाज तो पहचान देते हैं कि वो पक्षी बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, कबूतर बोल रहा है, तोता बोल रहा है, कोयल बोल रही है, अपन पहचान जाते हैं। परंतु इधर महाराज फरमाते हैं वर्णात्मक शब्द की आवाज राम है, श्वास की आवाज अलग आती है, पंखे चलते हैं तो वो आवाज अलग आती है, बाहर की महाराज माया की अलग आती है, और सत्संबंध नियंत्रण की धुनी अलग आती है। तो उसको कौन पहचानता, कौन समझता है? भजन करने वाला, करने कर जो रहने वाला वही पहचान सकता। जैसे प्रयागराज में तीनों नदियों का मेल है, दो ही नदी दिखती है, गंगा और जमुना। सरस्वती ऊपर से आती है, परंतु तीनों में पानी का रंग अलग अलग है। उस रंग से मालूम पड़ता है कि तीनों का बहाव प्रयागराज में है। दो ही है नदियां तो, परंतु संगम तीनों का है। सरस्वती ऊपर से आती है गंगा जमुना के बीच में, और पानी का रंग अलग दिखता है। बोलो, इसी प्रकार वर्णात्मक शब्द, कंठ की आवाज, नियंत्रण निज नाम की धुनी, और इधर बाहर की धुनी एक पंखे की, ये अलग अलग मालूम पड़ने लग जाती है। पर जो बराबर सुर शब्द का मेल होता है और परमात्मा में मिलने का जब अवसर होता है, तब ऐसी स्थिति होती है, तब सातों सुर लीन हो जाते हैं, लीन होते हैं, और विषय रस ताप सब शीतल। आन धर्म से तुम जानो विषय रस शीतल हो जावे हर दिन, शुभ कर्म करने से शीतल हो जावे हर दिन, तीर्थ व्रत योग होम से विषय रस शीतल हो जावे हर दिन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, व्यासों साहिब दूर है लख करोड़ है। कहता तो है, हमारे जैसे वाणी तो बाँच रहे हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुना रहे हैं, पर खुद रटना नहीं करता है, खुद को सत्संबंध का इसके मालूम नहीं, वर्णात्मक शब्द का, दुनियात्मक शब्द का, कि बाहर की आवाज का, घट में जो आ रही है उसका, बाहर की गगन मंडल में आ रही है जो अगम आवाज है उसकी समझ नहीं है, उसकी जानकारी नहीं। तो पाखंडी है कि राम से नहीं है, बेमुख है राम जी के सन्मुख, इसका क्या कहिए। महाराज फरमाते लाख बात की एक है, ये कारज चाहिए। अगर आत्मा को परमात्मा मिलाना है, कारज चाहिए। आत्मा को मुंडक त्यागी बैरागी बनाना है, शरीर को बनाना है जब तो कुछ भी करो, और आत्मा को बनाना है तो क्या सुखदेव का झूठ रे सिवरण सच गई। इस माया के शरीर को झूठा समझ करके और इससे सिमरण सच गई, ढाई अक्षर की भक्ति को करो, इस शरीर को झूठा समझ, और बाहर से मुक्त त्यागी वैरागी होता है, वो शरीर को सच्चा मानता है और परिवार कुटुंब को झूठा मानता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, औरा को प्रबोध दे सब झूठो संसार, पर थे साचो कर्म मानियो अपका पके सिर का। बाँचने वाले हमारे जैसे अपने आप को सच्चा मानते हैं, गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो बताओ ये पखापति की धार है कि निरपक है, राम से बेमुख है क्या सन्मुख है? बेमुख। क्या वो परमात्मा में मिल सकेंगे? अरे इसी को सुखराम जी महाराज ने पाखंड बताया। सत्य वही है कि परमात्मा में शरीर सत्य ही मिल जा, विषय रस शीतल होना चाहिए, प्रिय ताप सताने नहीं चाहिए, तभी समझो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है,
नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाई करे धोना तिलक छापा करे, नेपना चोपना नित्य होई, बहुत प्रकार आचार को सा ये विष की दिश नहीं मिटे कोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत नाई। स्नान करे, कपड़े धोवे, तिलक छापा करे, बहुत तरह से आचार विचार शुद्धता रखे, अंतर में विषयों का विचार करते हैं, विषय की दृष्टि मिटती नहीं है, और राम जी की भक्ति की समझ नहीं कि कैसे आन की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं। आन धर्म पास में है, आकम धर्म है, इसकी समझ नहीं। तो वो राम जी के विमुख है, सन्मुख है, विमुख। बोले कितने ही अपने आप को राम से नहीं घोषित कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं। बोले घर को त्याग करके कितने कसौटी पे चलो, अन्न का जल का त्याग भी कर देवे, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे राम के सन्मुख नहीं हो सकते। घर को त्याग वनवास को निसरो, प्रीत संसार सो नाय होई। अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, कंद के फूल खिन खाए सोई। तन को कष्ट वो बांध दे जोगिया, आत्म देव को दुख दे। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत के। घर को छोड़ करके वन में निवास करते, सबको संसारियों को मोह को छोड़ दे। तो महाराज फरमाते तेरा शरीर संसार में है, अलग है, तो शरीर को लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा। शरीर को लेके जाता है, तो फिर मोह, जब संसारियों का शरीर है उससे मोह है तेरे को, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर तू अंजल की काया को अंजल देना बंद कर देता है, कंदमूल खाता है, जड़ी बूटी खाता है, अपने शरीर को जोगिया बना लेता है, कई प्रकार के सांग बना लेता है, और आत्म रूपी देव को, पांचों प्राण आत्मा को कष्ट देता है। क्या वो कितना कष्ट देने से राम जी मिल जाएंगे? हर चीज। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं मौन संसार, मौन सभाए संसार में निश्रा, जगत को बोलनो नाय हो। तन का कपड़ा धार निर्भय भया, होय निर्माण मन माय सो। राख के बीच गरक गरकाव है, शिष्ट संसार सो चित्त गोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत करना। सभी धर्मों संप्रदायों का सबका मरा निर्णय बता रहे हैं। मौन धारण कर लेते हैं। हस्तामल मुनि थे, जिन्होंने में 12 वर्ष मौन में बैठे। दत्ता जी ने ब्रह्म का नाम बताया जब मौन खोली। इसके अलावा कितने पछले हस्तामल मुनि ने मौन नहीं। मौन धारण करके जगत को छोड़ करके और जगत का शरीर लेकर के निकल जाते हैं जंगल, और उस जगत के शरीर को, कपड़ों को भी उतार देते हैं, नग्न हो जाते हैं, जटा बना लेते हैं, शरीर पे राख रमा लेते हैं। जो कुंभ में आते हैं सब ऐसे ही साधु आते हैं, और अपने आप को मन से निर्वाण समझने लग जाते, निरंजन निराकारी समझने लग जाते, कई राम सने समझने लग जाते हैं, शरीर पे राख लगा के गोरख रहते हैं, और दृष्टि चित्त किसी संसार में लगा रहे। तो महाराज फरमाते हैं पच पच के मर जाओ, राम जी के बेमुख कभी मुक्ति हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो त्याग संसार को भेष बानो लियो, तीर्था उठ नर जाए कोई, तीर्था नर उठ जाए नो। करोड़ 50 में बहुत दिन भटक किया, दुख कर सुख बिच रहने कोई। भटक भटकाई हर वैस रे जो गया, झोपड़ी बांध संसार से। देश विदेश की बात बखान करे, रात और दिवस विच ध्यान हो। तन सो उठकर साध सेव करे, मन सो गांव में जाए जो। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मगन। सारे संसार को, ग्रस्त परिवार को छोड़ देता है, और ऐसा बाना पहन लेता है, भेष पहन लेता है, तीर्थों में जाके रमता है।
तो तीर्थों में भी जड़ पृथ्वी है, घर में भी जड़ पृथ्वी है, और जड़ पृथ्वी से ही शरीर बना हुआ है। आकाश, चंद्रमा, जल, वायु, पृथ्वी से ही शरीर बना हुआ है, पंच। और शरीर को क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। तीर्थों चले जाओ, चाहे जगत परिवार को छोड़ दो, चाहे वेश पहन लो। करोड़ 50 में बहुत दिन भटक गया, 50 करोड़, हजारों वर्ष। सतयुग में, त्रेता में कितने ऋषि मुनि हुए, कितने पछते रहे। आखिर में ऋषि मुनि क्या परम मोक्ष में गए? उठा के देख लो, सब स्वर्ग में गए। अंतरिक मंत्री वेद व्यास जी मुनिजन 88 होई, ए धर्मराय के मुजरे बेटा नाच के आया। उद्यालक ऋषि का पुत्र नचिकेता देख के आया। सब धर्मराय की नगरी स्वर्ग के बैठे हुए हैं, और सब कानून पार्लियामेंट के जैसे सारे कानून का कार्य करें पूरी तिलों की। परमात्मा ने कहा दुख और सुख बहुत शरीर से भोगा, रात दिन में दुख सुख में बैठे रहे, भटक भटक करके आखिर में बैस गए, झोपड़ा बांध बैठ गए। घर का झोपड़ा छोड़ दिया, जंगल में झोपड़ा बांध कर बैठ गए। लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए। महाराज परमात्मा कितनी बार राम का अवतार हो गया, कितनी बार हनुमान आ गए, कितनी बार मोंदरियों का ढेर लग गया, और लोमस ऋषि काकभूषण जी अमर हुए। और महाप्रलय में तो उनको भी आना पड़ेगा। जब तद मरनो आश्रम काहे को करनो। लोम ऋषि ने, काकभूषण जी ने कहा आश्रम बांध के क्या करना, इधर सूरज आ इधर टाँटी लगा दो, इधर सूरज आ इधर टाँटी लगा दो। आखिर में मरना तो है, शरीर अमर हुआ तो क्या, उसको जाना तो पड़ेगा, महाप्रलय में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं भटक भटकाए कर बैस रे जूलिया, झोपड़ा बांध संसार। देश विदेश की बातें करें, तीन लोक की भी करें, चौथे लोक की भी, ब्रह्मलोक की भी बातें करते हैं, ज्ञान कथते हैं। रात दिवस ध्यान इसी में रहता है, ब्रह्मलोक में, 3 लोक 14 भुवन में यही ध्यान दे। तन से उठकर साधु सेवा करें, और तन से गुरु की सेवा करते हैं, साधु की सेवा करते हैं। भेगदारी भेगदारी को गुरु बना करके उसमें लीन रहते हैं, और आप भी शिष्य मूंढते रहते हैं। तो मन सो गांव में जाए, और मन शरीर रूपी गांव में बैठा रहता है। शरीर का महाराज फरमाते हैं विषय रस मिटने वाले नहीं, प्रिय ताप मिटने वाले नहीं, क्रोध और अहंकार कम होने वाला नहीं। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम बेमुख नहीं हो गए। राम के कितने बेमुख हो जाओ तो सन्मुख हो, राम के बेमुख। जो राम के सन्मुख है उनकी सुखराम जी पहचान बता रहे हैं। चाहे वो ग्रस्त में रहो, चाहे ग्रस्त छोड़कर जंगल में रहो, महाराज फरमाते राम से सन्मुख संसार में वो ही आत्मा है। आत्मा को राम के सन्मुख बनाना, इस शरीर को बनाना। शरीर तो ग्रस्त का है, और ग्रस्त के पास ही रहे, चाहे जंगल में बैठा दो, चाहे ग्रस्त। ग्रह त्याग दोना सो न्यारा जासो रोली लाई। ग्रह और त्याग दोनों से ही राम का जो संबंध आत्मा का है, परमात्मा मिलने का, वो न्यारा है। सुख दुख दोनों से न्यारा जासो रोली लाई। सुख में भी राम के सन्मुख नहीं हो तो दुख में भी नहीं हो। जिसको सुख है साधु का पास राम जी राजी है, जिसको दुख है तो राम जी मेरे से नाराज है, महाराज दोनों से न राजी है न नाराज। तेरी जैसी करनी है वैसी भोगता है। कई जने भजन करते हैं कि ये दुख सुख क्यों भोग रहे हैं, तो महाराज फरमाते हैं कुल सराफ जे पड़े तो नर भुगते आए। देखा दंड क्यों नहीं बिताओ तके बताओ मोह। भक्ति आपकी कर रहे हैं तो देह का दंड क्यों नहीं मिटता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूरा न्यारी होती है कर्म राम होनार से। पुल में जो जिसके शराब पड़ जाता है वो उसको भुगतना पड़ता है भक्ति करने वाले को। अब वो भुगते बिना वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती।
इसलिए देह का दंड किन्हीं बता करके बतावो मोह, ये देह के दंड भोगने पड़ते हैं। बुरा जो न्यारी हो वही हर सेकंड हर मिनट हर सेकंड में तथास्तु होता है। उस तथास्तु में जो भी अपन कार्य करते हैं वो उसका तथास्तु हो जाता है ना। सही झूठ बोलते हैं तो भी तथास्तु, सच बोलते हैं तो भी तथास्तु, भक्ति करते हैं तो भी तथास्तु, किसी की निंदा करते हैं तो भी तथास्तु। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस प्रकार 18 वर्ष तक रटना नहीं छोड़ी, 24 घंटे बराबर रटना चलाई, न सोए न नींद निकाले। अपन उनकी बराबरी करते हैं, हो जाएगी बराबर। उन्होंने सड़क बनाई है, डामर की सड़क है, अपने को तो कागज लेर घर पर चली। ये महापुरुषों का सांसों सांस का सिमरण कागज है। और नियंचर कागज गुरु भेजा मात संयम किया, नियंचर ऊपरी कागज भेजा है। तुम उसका साथ भजन करोगे। भगवत पीसी चल रही है, इस भगवत पीसी में जिसको नाना है वो ना लो। जिसके नियंचर प्रकट हुआ तो नरदेह का तो पट्टा है, वो आनंद लोक में जाएगा। आज नहीं जाने कल, कल नहीं परसों। महाराज ने उदाहरण दिया है, तो जल में डारिया लून रे तुरंत गले नहीं कोई, नारी करसू साय के फिर ले तो उठाए, फिर ले तो उठाए। यूं 10-15 बार नमक जो गाड़े, यूं 10-15 बार शुभ कर्म करता करता भक्ति करेगा, फिर नदी में आएगा, फिर भक्ति करेगा। ऐसे वो परम मोक्ष जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे से कैसे भी जाओगा जाएगा। जिसके नियंत्रण जागत है, जिसकी सुरता उसमें लगी हुई है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, उन सूरत की बलिहारी हो, लगी नाम होदारा हो, जिन मुख रसना राम रसत है, जनियो संसारा। उस आत्मा की बलिहारी है जो आत्म धर्म को धारण कर रखा है, ढाई अक्षर की भक्ति करता है। उसके परमात्मा के नियंत्रण नाम का आत्म चेतन से आधार है, पति का संग कर रही है, वो आत्मा पतिव्रता कहलाएगी। वो आत्मा सुगरी है, नुगरी। वो आत्मा राम के सन्मुख है, बेमुख नहीं। जिनके मुख में रसना चलती रहती है और आत्मा नियंत्रण नाम के संग में रम रही है। उसको बाहर की आवाज का भी ध्यान देता है, पंखे की का भी रहता है, वर्णात्मक शब्द का भी रहता है, कागलिया की आवाज रहती है और नियंत्रण की आवाज का भी समझ रहती है। ये महाराज परमात्मा भिन्न है, भिन्न जन यो संस। तो चरण बंध्यासु पाप जड़ते भागे भ्रम अंधारा। चरण कौन से? ये केवड़ी भगवंतों के अणबे ज्ञान के चरण में जो बंध गई आत्मा, जिनको इस चरणों की समझ आ गई, बुद्धि पे विवेक आ गया, आन धर्म का और आत्म धर्म का, उसके सब भरम भाग गए। और भरम भागे नहीं कर्म का। भरम भागना क्या? उसको सुख की आसक्ति नहीं रहेगी, दुनिया में पूजे होने की आसक्ति नहीं रहेगी, न इस नरदेह को पूजवाएगा न पूजेगा। यही भरम है। अपने रूप को पूजता और पूजवाता है, अपने रूप की महिमा कराता है, अपने रूप को गुरु सदगुरु बताता है। ये सब भरम है। कोई भी हो, बाड़ी बांचने वाला हो चाहे भजन कर, उसके भरम रूपी अंधेरा है। कर्म कटने वाले वो राम के सन्मुख होने वाले। शेष महेश विष्णु को दिन जो जन हृदय धारे हैं, वह जन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग। शेष महेश विष्णु को दिन है कि भजन करने वाले को दिन है। भजन करने वाले को दिन यूं है कि शेष भगवान पृथ्वी पे उनका बोझ नहीं लगता, चलते जब महेश संहार नहीं करते, जल्दी उम्र बढ़ जाती है। विष्णु को दिन है, वो रक्षा करते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जनों की। जिसने हृदय धारण कर रहा है वह देवता महिमा करते हैं। बंदे मतलब महिमा करते। दिन भाग हमारा हो, ऐसा भाग्य दिन है। धर्म पुण्य जोगज किया महाजन के सब लारा हो, केवल राम भजन इदकारी 5 निगन चर मारा। महाराज फरमाते हैं जो केवल राम सांसों सांस रट के और श्वासों सांस रट के नियंत्रण के संग विदय मंडल में अगम अवायों में शेष समाधि में जिसने घर कर लिया,
दिगन पे चढ़ के 5 विषय को मार दिया। तो क्या सुखराम आप जन तेरिया और अनंत ताई तारे हो, आप भी फिर अनंत को तार के ऐसे केवड़ी भगवंतों का केवल ध्यान अनंत जीवों को तार। 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया रे, अनंत हंस में ले उतरो ना सोली जो जन पाया। अनंत हंस उतरेंगे कौन? ये केवल ज्ञान, ये सता, ये 2 में गुण है। इसकी महिमा कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा वेद भागवत कहे सत्कर मनो विचारा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के चारों वेद कह रहे हैं, भागवत कह रही है कि सत्य ने नाम की समझ करो, आत्म धर्म की समझ करो और आत्म धर्म को अपना करके नेचर में जाके दिगन मंडल में समा जाओ। यही आत्मा को मुद्दत त्यागी बैरागी का अंग बनाना है। राम राम बोलो। राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, सेवा कारण राज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, राम राम।